पिछले गीता कोर्स के बाद मैंने माला करने को शुरुआत की थी। हर दिन मैं 5-10 माला करती थी, लेकिन एक आपके दीक्षित भक्त से मैंने सुना कि अगर आप वॉशरूम गए तो बाद में माला नहीं कर सकते या स्नान करना पड़ता है। मैं ऑफिस जाते आते वक्त ऑफिस में कहीं भी माला करती थी, तो अभी मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, इस वास्ते वो कंटिन्यूटी नहीं रही। तो अभी क्या करना गलत है या सही, कैसा करना वो बताओ। भगवान का नाम स्मरण करने के लिए कोई देश काल पात्र मतलब समय और स्थान के नियमों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान का नाम जो है अपने आप में अति शुद्ध है। किंतु वॉशरूम के संदर्भ में हमारे मन में ही बहुत सारी धारणाएं होती हैं। जब हम वॉशरूम के बारे में सोचते हैं तो हमें ही लगता है कि अच्छा, वॉशरूम में जाने के बाद हाथ धोना चाहिए या पैर धोने चाहिए। तो ये जो भेदभाव होता है ना, स्थान का भेदभाव, ये हमारे मन में होता है। और जब मन में भेद होता है, मन में द्वंद्व होता है, तो फिर ध्यान भटकता है। तो ध्यान ना भटके हमारे मन में, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे हैं, इसलिए हमें वैसे नियम दिए गए हैं कि आप जब वॉशरूम जाते हो तो आपका मन ही थोड़ा सा कहता है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ी गंदगी है, यहाँ पर जो काम किए हैं, जो क्रिया किए हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ तो हमें हाथ पैर मुंह धोना पड़ेगा या स्नान करना पड़ेगा। ये स्वयं हमारे संस्कारों के अनुसार ये धारणा हमारे मन में होती है। तो क्योंकि सामान्यतः ऐसी धारणाएं हमारे समाज में है, मन में है, और मन स्थिर रहे तो हमें ऐसे नियम दिए गए हैं कि वॉशरूम जाने के बाद स्नान करके ही आप नाम जप करें। अगर आपकी मनस्थिति ऐसी है कि आप भगवान के नाम में रम जाना चाहते हैं, आप ध्यान से भगवान का नाम जप करना चाहते हैं, तो किसी भी स्थान पर और किसी भी अवस्था में आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो अति पावन है। उसके लिए किसी भगवान के नाम का कि जो भगवान के नाम की जो पावनता है, उसके परिणाम का स्वरूप या उसके असर के लिए वॉशरूम या अच्छा रूम या ऐसा रूम या वैसे रूम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ना ही आवश्यकता पड़ती है कि ये समय कि वो समय कि ऐसा समय कि वैसा समय। तो आप जो है निश्चिंत होकर जैसे आपको प्रैक्टिकल लगे उसके हिसाब से आप प्रयास करें। किंतु एक बात का ध्यान दें कि हम किसी भी चीज का अनावश्यक फायदा ना उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर बाकी कामों में जब आप वॉशरूम जाते हैं तो स्नान कर कर बाहर निकल रहे हैं, तो भगवान का नाम जप भी करते समय अगर बीच में नाम जप करते समय, स्मरण करते समय आपको वॉशरूम जाना पड़े, तो स्नान कर कर ही बाहर आइए, क्योंकि बाकी कामों के लिए भी आप वो कर रहे हैं। लेकिन बाकी कामों के लिए अगर आप सिर्फ हाथ मुंह पैर धोकर आ रहे हैं, या सिर्फ हाथ पैर धोकर आ रहे हैं, या नहीं भी धोकर आ रहे हैं, निर्मलता के नियमों या स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अन्य जो आपके आवश्यक कार्य होते हैं जीवन के, उसमें आप जो नियम लागू करते हैं शुद्धता के लिए, वही नियम शुद्धता के आप भगवान के नाम स्मरण के लिए लागू करें। जैसे भी आपके लिए संभव हो भगवान का नाम स्मरण करना, ध्यान पूर्वक नाम स्मरण करना, जिससे कि हमारा मन धीरे धीरे भगवान के नाम में लग जाए, रति उत्पन्न हो भगवान के नाम के लिए। और भगवान के नाम क्योंकि अभिन्न है, इसलिए हमारी जो रति है, हमारा जो आकर्षण है, वो पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाए हमारे जीवन में। फिर से चेतावनी ये देते हैं कि हमें अगर हमें कोई संधि दी गई है या कोई थोड़ा सा आसानी दी गई है, सहूलत दी गई है, हमें थोड़ा सा एक विशेष कह सकते हैं कि हमें हमारे लिए एक विशेष अवसर दिया गया है, कुछ विशेष एडजस्टमेंट किया गया हमारे लिए, तो उसका अनावश्यक लाभ नहीं लेना चाहिए। उतना ध्यान खाली रखें कि उसका अनावश्यक लाभ ना लें,
बस उतना ध्यान रखेंगे तो अपने सक्षमता के अनुसार आपसे जो संभव है उसके अनुसार आप भगवान का नाम स्मरण करें। तो आपके अवस्था में अगर आपके लिए कठिन हो रहा है किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य के कारणों से या अन्यथा किन्हीं कारणों से, तो आप नाम स्मरण जारी रखिए, मंत्र स्नान कर लीजिए, मंत्र द्वारा जो है अपने मन को शुद्ध कर लीजिए और फिर आप भगवान का नाम स्मरण करते रहें, रुकिए मत। भगवान के नाम से पावन कोई और प्रक्रिया नहीं है या कोई और वस्तु नहीं है भगवत नाम से जो ज्यादा पावन हो।